ऐसे आप लोग आइए एक्सरसाइज 16.3 क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 10 तक कर लिया है, डेफिनेटली आप लोगों ने वो वीडियो देखा ही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। 11 का फर्स्ट पार्ट 11A क्या है ये क्वेश्चन देखिए। इन द गिवन फिगर बिलो द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक सर्किल इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर given that the radius of the outer circle is 21 centimeter. Calculate the radius of the inner circle. एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहला चीज आपको ये पता होना चाहिए, ये एरिया ऑफ ए कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या होता है। ये एक सर्किल है, ये बाहर वाला एक सर्किल है, इसके ये बीच का जो ये रीजन है इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, एकदम सिंपल। ये देखिए यहां से यहां तक का जो रेडियस है ये बाहर वाले सर्किल का रेडियस है, इसको हम लोग बिग आर मान लेते हैं। ये जो इनर सर्किल का जो रेडियस होगा इसको स्मॉल आर मान लेते हैं। अब एक बात बताइए, यदि आपको ये एरिया निकालना हो तो क्या करिएगा, बाहर वाला सर्किल का एरिया माइनस भीतर वाले सर्किल का एरिया क्या देगा, ये बीच का एरिया देगा। वही बीच का एरिया जो है वो यहाँ पे गिवन है, इसके हेल्प से ही हम लोग ये आर को फाइंड करेंगे। कैसे, ये देखिए आउटर सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ये बाहर वाले सर्किल का, माइनस पाई आर स्क्वायर, ये भीतर वाले सर्किल का एरिया। दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 770। आगे देखिए इन दोनों में यदि आपने पाई कॉमन ले लिया तो ये आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, 770। एकदम सिंपल है। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। ये बिग आर का वैल्यू क्या था, 21, तो ये 21 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 770। आगे इसको फर्दर थोड़ा और सॉल्व करेंगे। ये 22/7 21 का स्क्वायर 441 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 770। ठीक है, ये 22/7 है, इसको उधर भेज दीजिए, तो ये 441 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, 770 इंटू 22/7 था, ये 7/22 रिड्यूस कर दीजिए, 11 2 टाइम 7 टाइम 70, 2 से कितने टाइम में, 35 टाइम में। अच्छा क्या रह गया, 441 माइनस आर स्क्वायर 35 इंटू 7 5 35 कैरी 3 21 और 3 24, क्या मिला, 245। आपको ये फाइंड करना है, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये 441 माइनस 245 इक्वल्स टू क्या, आर स्क्वायर। अब जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा देखिए, 11 माइनस 5 6, 11 माइनस 5 ये 3 रह गया, 13 माइनस 4 9 और 3 माइनस 2 1 196 इक्वल्स टू क्या, आर स्क्वायर। क्या फाइंड करना है आपको, आर फाइंड करना है, तो आर इक्वल्स टू रूट ओवर 196। 196 कितने का स्क्वायर है, 14 का। इससे देखिए आपका ये स्मॉल आर मतलब इनर रेडियस मिल गया, यही तो फाइंड करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 का बी देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 11 का बी। इन द फिगर गिवन बिलो द एरिया इनक्लोज बिटवीन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल इज इतना। एरिया इनक्लोज बिटवीन टू सर्किल्स, अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे क्वेश्चंस किया ना, एरिया इनक्लोज बिटवीन टू सर्किल मतलब पाई बिग आर स्क्वायर मतलब पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, कितना एरिया है देखिए, 346.5। यहां से आप पाई कॉमन ले सकते हैं, तो बिग आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 346.5। ये फ्रेम कर दिया आपने। आगे आइए, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर सर्किल इज 88। सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर सर्किल मतलब 2 पाई आर, इनर सर्किल स्मॉल आर
इक्वल्स टू कितना है 88। इससे देखिए क्या मिलेगा, ये स्मॉल आर मिल जाएगा। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू कितना 88। क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। 88 इंटू ये क्या था 44/7, तो यहाँ 7/44, 44 2 टाइम, तो आर कितना मिला 14। क्या फाइंड करना है आपको, रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, मतलब ये बिग आर, इसको फाइंड करना है। आइए सॉल्व करते हैं। पाई मतलब 22/7, ठीक है। बिग आर स्क्वायर ये आपको फाइंड करना है। स्मॉल आर क्या है 14, 14 का स्क्वायर 196 इक्वल्स टू क्या 3465/10। डेसिमल को रिमूव कर दिया आपने, 22/7 को उधर भेज दीजिए, तो क्या आर स्क्वायर माइनस 196 इज इक्वल्स टू क्या 3465/10 इंटू 7/22, 5 2s 5 6 30, 5 9 45, 5 3 15, ठीक है। आगे देखिए क्या और रिड्यूस कर सकते हैं आप, ये 22 है तो 66 या 11 से हो सकता है, ये 11 2s 11 6 66, 11 3 टाइम, ठीक है। यहाँ से क्या मिला 63 इंटू 7, 7 3 से कितना 21, कैरी 2, 42 और 2 44, 444, 441 बाई नीचे क्या बचा हुआ था देखिए, ये 2 और 2 4 बाई कितना 4, ये देखिए क्या है माइनस है, उधर भेज दीजिए, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 441/4 प्लस 196। बस अब इसको ही तो सिंप्लीफाई करना है, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू एलसीएम क्या आएगा 4, तो यहाँ से 441 प्लस 196 इंटू 4, 6 4 से कितना 24, कैरी 2, 36 और 2 38, कैरी 3 और ये 7, इन दोनों को प्लस करने पे क्या मिलेगा 4 + 1 5, ठीक है। 8 + 4 12, कैरी 1, 8 4 12, 1225/4। ये क्या है आर स्क्वायर, क्या चाहिए आपको आर, मतलब √1225/4। याद करिए 1225 कितने का स्क्वायर होता है 35 का, 4 कितने का 2 का, मतलब 17.5 सेंटीमीटर। ये हुआ आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अ रोड 3.5 मीटर वाइड सराउंड्स ए सर्कुलर प्लॉट whose circumference is 44 मीटर। एकदम सिंपल, एक सर्कुलर प्लॉट है, ये एक सर्कुलर प्लॉट है, दिस इज सराउंडेड बाय ए रोड, इसके बाहर क्या है एक रोड है, ये एक रोड है, ये आपका सेंटर है, इसको ध्यान से समझिएगा। रोड 3.5 मीटर वाइड, ये 3.5 मीटर क्या है, ये 3.5 मीटर है, ठीक है। रोड 3.5 मीटर वाइड सराउंड्स अ सर्कुलर प्लॉट, सर्कुलर प्लॉट कौन, ये सर्कुलर प्लॉट है, हुज सरकमफ्रेंस इज 44 मीटर, मतलब इसका सरकमफ्रेंस कितना है 44, सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई स्मॉल r इक्वल्स टू 44। इससे देखिए ये r मिल जाएगा हम लोग को, मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल्स टू कितना 44। तो ये r क्या हो गया 44 इंटू 7/44, 44 कैंसिल हो गया, यहाँ r कितना मिला आपको 7 मिला, तो ये कितना है 7 है, तो ये 7 है, ये 3.5 है, तो बिग r कितना होगा 7 प्लस 3.5 मतलब 10.5 यूनिट क्या है मीटर। तो ये बिग आर मिल गया, स्मॉल आर मिल गया। आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड। तो सबसे पहले तो ये एरिया चाहिए होगा, ये एरिया क्या है कॉन्सेंट्रिक एरिया ही तो है, तो एरिया कैसे निकलेगा आपका, एरिया पाई
आर स्क्वायर माइनस ये, यही तो एरिया ऑफ ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल का फॉर्मूला है। आगे क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करिए, पाई मतलब 22/7 बिग आर स्क्वायर। देखिए तो बिग आर का वैल्यू क्या था 10.5, तो ये 10.5 का स्क्वायर। स्मॉल आर क्या है, ये यहां से यहां तक स्मॉल आर है और ये पूरा क्या है, बिग आर है। अच्छा तो ये कितना है 7, तो ये 7 का स्क्वायर। यहां एक चीज देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। कैसे, 22/7 ये आपका a प्लस बी और ये आपका a माइनस बी। इस तरह की कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल हो जाएगा। हो गया 22/7 और ये हो गया आपका 17.5 इंटू 3.5। आगे देखिए 22/7 इंटू 175/10 इंटू 35/10। 7 कितने टाइम में, 5 टाइम में, 5 2 टाइम में, 2 11 टाइम में। तो ये क्या रहेगी आपका एरिया जो मिला, आपको क्या मिला 11 इंटू 175/10 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया है। रेट ऑफ पेविंग देखिए क्या दिया हुआ था, ₹50 पर मीटर स्क्वायर रेट है। फाइंड क्या करना था आपको, कॉस्ट फाइंड करना था, बस उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 11 इंटू 175/10 इंटू क्या 50 इंटू 50 10 5 टाइम 11 5 55 इंटू 175। बस अब इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वही आंसर है आपका। 175 इंटू कितना 55। आइए ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 से कितना 25, कैरी कितना 2, 35 37 कैरी 3, ये 8 हो गया। 5 5 जा 25 कैरी 2, 37 3 कैरी हो गया और ये 8 हो गया। 5 है 12 है और 16 और ये 9। यहां से फिर क्या मिला ₹9625। बस ये आंसर, ये 5 है, ये 5 है, आंसर आ गया। चलिए कॉपी कर लीजिए इसे। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द सम ऑफ डायमीटर्स ऑफ 2 सर्कल्स इज 14 सेंटीमीटर and the difference of the circumference is 8 centimeter. Find the circumference of the 2 circles. काफी सिंपल क्वेश्चन है। आइए इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, इसको सिंपल तरीके से करेंगे। 2 सर्कल की बात हो रही है। सोचिए ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। यदि इसका रेडियस आपने R1 ले लिया, इसका रेडियस R2 सोच लीजिए, इसका रेडियस R1 सोचिए, इसका रेडियस R2 सोच लीजिए। आगे देखिए सम ऑफ द डायमीटर ऑफ द 2 सर्कल, रेडियस R1 है तो डायमीटर क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ R1, सम है ना, तो प्लस इसका रेडियस क्या है R2 तो डायमीटर क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ R2। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सम ऑफ डायमीटर्स ऑफ 2 सर्कल इक्वल्स टू कितना 14। सिंपल। इन दोनों में देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए। R1 प्लस R2 इक्वल्स टू कितना 14। इससे क्या मिलेगा R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 7। ये एक इक्वेशन बन गया, इसे रहने दीजिए। आगे आइए, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस, डिफरेंस ऑफ द सर्कमफ्रेंस, इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा। पहला वाला सर्कल का सर्कमफ्रेंस कैसे लिखेंगे हम 2 पाई R1, डिफरेंस मतलब माइनस। दूसरे वाले सर्कल का 2 पाई R2, यही तो डिफरेंस हुआ। डिफरेंस ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल कितना है 8, कितना है 8। अब यहां देखिए क्या 2 पाई कॉमन ले सकते हैं हम लोग। यहां यदि आपने 2 पाई कॉमन ले लिया तो R1 माइनस R2 इक्वल्स टू क्या 8 हो गया। 2 पाई मतलब 2 इंटू 22/7, ये क्या है R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 8। आगे देखिए R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 8 इंटू, इसको उधर भेज दीजिए तो 7/44, 4 2 जा 4 11 जा, यहां से क्या मिला 14/11। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया।
अब आप सिंपली देखिए इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, R1 R2 इजीली मिल जाएगा। इसके नीचे इसको ले आइए, R1 माइनस R2 इक्वल्स टू क्या है 14/11। यहां देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, R1 प्लस R1 मतलब 2 टाइम्स ऑफ R1 क्या आएगा, एलसीएम देखिए कितना था 11, तो ये 77 हो गया प्लस 14 70 11 891/11। इससे क्या निकालना है आपको R1, तो R1 हो जाएगा 91/11, ये 2 नीचे आ जाएगा मतलब 91/22। ये क्या मिला आपको R1 मिला। इसी तरह से R2 फाइंड कर लेते हैं। R1 प्लस R2 क्या था 7 था, तो R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 7 था, जिसमें R1 कितना मिला आपको 91/22 प्लस R2 इक्वल्स टू 7, तो R2 इक्वल्स टू क्या 7 माइनस 91/22। एलसीएम क्या लेंगे हम लोग 22 इंटू 7 7 टू 14 और ये 154 माइनस 91, 4 माइनस 1 कितना 3, ठीक है 15 माइनस 9 6 63/22। ये क्या मिला आपको R2 मिला। आगे क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था आपको फाइंड करना था सरकमफ्रेंस ऑफ द टू सर्किल। तो पहला सर्किल का सरकमफ्रेंस 2 पाई R, R1 था, R1 देखिए कितना निकाला आपने 91/22, 91/22, ये 22 कैंसिल हो गया, 7 13 टाइम 13 2 से कितना 26, यूनिट क्या है सेंटीमीटर। इससे देखिए पहला सर्किल का सरकमफ्रेंस आ गया। सिमिलरली सेकेंड सर्किल का सरकमफ्रेंस 2 इंटू पाई इंटू R2 कितना निकाला आपने 63/22, तो ये 63/22 ये कट गया, 7 9 63, 9 2 से कितना 18 सेंटीमीटर। देखिए बस इतना ही सिंपल था, हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल हुस एरिया इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 3 सर्कल्स with a radius 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, आपको सरकमफ्रेंस निकालना है सर्किल का। ये वो सर्किल है जिसका एरिया, इसका एरिया इन 3 सर्किल के एरिया के बराबर है, इन 3 सर्किल के एरिया के बराबर है। तो सबसे पहला तो आपको ये 3 सर्किल का जो रेडियस गिवन है उसका एरिया निकालना पड़ेगा, पहला काम तो वही करना होगा। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। देखिए 3 सर्कल दिया हुआ है ना, तो ये 1 2 3 है, ये पहला दूसरा तीसरा। रेडियस गिवन है, रेडियस क्या गिवन था 2 सेंटीमीटर। दूसरे सर्कल का रेडियस क्या गिवन है 3 सेंटीमीटर। तीसरे का क्या गिवन है 6 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, यहां एरिया पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन तीनों एरिया का सम, इन तीनों एरिया के सम के बराबर, इन तीनों एरिया के सम के बराबर एक सर्किल आपने बनाया है, सर्किल बनाया है। ये जो सर्किल बनाया इसका एरिया क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 पाई प्लस 9 पाई प्लस 36 पाई कितना हुआ 49 पाई। ये एरिया है, ये एरिया है। इसके हेल्प से हम लोग को क्या निकालना है रेडियस निकालना है। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है देखिए 49 पाई। यहां से देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर क्या मिला आपको 49। इससे आर क्या मिला 7 मिला। लेकिन क्या रेडियस फाइंड करना था आपको? जी नहीं, आपको फाइंड करना था सरकमफ्रेंस।
आपको फाइंड करना था सरकमफ्रेंस, मतलब 2 पाई आर। तो क्या है 2 इंटू 22/7 इंटू आर, मतलब रेडियस, रेडियस कितना था 7, ये कैंसिल हो गया, क्या मिला 44 सेंटीमीटर। बस आंसर आ गया। चलिए कॉपी करिए इसे। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 काफी सिंपल लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है ये क्वेश्चन, देखिए, ए कॉपर वायर व्हेन बेंट इन ए फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर encloses an area of 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास कुछ कॉपर वायर है, उस कॉपर वायर को जब आपने एक स्क्वायर का शेप दिया, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको समझिएगा। आपके पास कुछ कॉपर वायर है, उसको जब आपने एक शेप दे दिया, स्क्वायर का एक शेप दे दिया, तो आपने देखा कि उसका एरिया जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। फिर उसी वायर को जब आपने खोला और उसको सर्कल बना दिया, अब उसको आपने शेप क्या दे दिया, सर्कल का शेप दे दिया। अब उसको आपने शेप दे दिया सर्कल का, तो आपको बताना है कि उस जो शेप जो आपने दिया सर्कल का, उसका एरिया क्या है। बस यही है क्वेश्चन। इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या पता है, आप पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए लेंथ ऑफ द वायर। ये जो वायर जो है इसका लेंथ कितना था, लेंथ कितना था मतलब पेरीमीटर। एरिया गिवन था, देखिए ये क्या था, स्क्वायर था, स्क्वायर शेप था ना। अच्छा, स्क्वायर शेप का एरिया गिवन था 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे हम लोग साइड निकाल सकते हैं। साइड क्या होगा, रूट ओवर 121। ये आप लोगों ने छोटा क्लासेस में भी पढ़ रखा है। तो साइड मिल गया। स्क्वायर का साइड 11 है, मतलब ये 11, ये 11, ये भी 11, ये भी 11। तो पेरीमीटर क्या हुआ, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, मतलब 44 सेंटीमीटर। मतलब क्या मिल गया आपको, ये मिल गया लेंथ ऑफ ए वायर। ये मिल गया आपको लेंथ ऑफ ए वायर। बोलने का मतलब क्या है, ये वायर जो है, इसी वायर से ही तो आपने ये सर्कल बनाया, इसी वायर से आपने सर्कल बनाया, मतलब इस सर्कल का सरकमफ्रेंस जो होगा ये 44 ही तो होगा। सरकमफ्रेंस मतलब भी तो पेरीमीटर ही है। तो सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर इक्वल्स टू 44, फिर 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू क्या 44। तो आर मिल जाएगा आपको। तो आर इक्वल्स टू क्या 44 इंटू 7/44। यहां से आर क्या मिला 7। लेकिन फाइंड क्या करना था आपको, एरिया ऑफ द सर्किल आपको फाइंड करना था, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, एक 7 कैंसिल हो गया, 7 2 जा 14 और ये 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, अ कॉपर वायर, एकदम सिमिलर है 15 के जैसे ही है। ए कॉपर वायर व्हेन बेंट इन ए फॉर्म ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। जब एक कॉपर वायर को आपने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का शेप दिया, एकदम सिमिलर है, देखिए समझने की कोशिश करिए। जब इसको आपने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का शेप दिया तो इसका एरिया क्या था 121√3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी वायर को यदि आपने सर्कल बनाया, रीबेंड करके सर्कल बनाया तो फिर इसका एरिया क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या होता है, आपको पेरीमीटर निकालने होते, मतलब लेंथ ऑफ द वायर निकालना होगा। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ पे ए जो है वो साइड के लिए है। एरिया क्या था 121, इसको इधर भेज दीजिए 121√3, 121। देखिए एरिया क्या है 121√3। ये इसको इधर ले आइए तो ये 4/√3 इक्वल्स टू क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। √3 कैंसिल हो गया। तो 4 इंटू 121 ए स्क्वायर है, आपको सिर्फ ए चाहिए, तो 11 इंटू 2 इक्वल्स टू ए, 11 इंटू 2 इक्वल्स टू ए, मतलब ए इक्वल्स टू कितना 22। यूनिट क्या है सेंटीमीटर। देखिए ए मिल गया आपको, जब ए मिल गया तो पेरीमीटर मिल जाएगा। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, वो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड सेम होगा। तो 22 इंटू 3
66 सेंटीमीटर। ये क्या निकला? पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल कितना मिल गया? 66। सरकमफ्रेंस क्या है? 2 पाई आर 66। इससे आपका आर मिल जाएगा। आर इक्वल्स टू क्या? 66 इंटू ये क्या था? 2 पाई। एक स्टेप और करना चाहिए था। 2 पाई आर मतलब 2 इंटू 22 इंटू 7 इंटू आर इक्वल्स टू 66। तो आर इक्वल्स टू क्या? 66 इंटू 7/44। 7/44 एकदम सिंपल। 22 2 22 3 यहां से क्या मिला? 21/2 मिला। ये क्या है? आर है। फाइंड क्या करना था आपको? एरिया फाइंड करना था। एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई क्या? 22/7। आर क्या है आपका? 21/2 इंटू 21/2 रिड्यूस 7 3 2 11 और कुछ कटेगा जी नहीं। तो क्या रह गया? 11 इंटू 3 33 इंटू 21/2। बस सिंपल, थोड़ा मल्टीप्लीकेशन करना होगा। 33 इंटू 21 ये 3 है, ये 3 है, 3 2 6 3 2 6 396 मतलब 693/2। 2 3 6 2 4 8 2 6 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17A क्या है? क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल। ठीक है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल हुज एरिया इज 16 टाइम्स द एरिया ऑफ द सर्किल विथ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। तो इस पार्ट को तो अभी रहने ही दीजिए। सबसे पहले आप इसका एरिया कैलकुलेट करिए। एरिया ऑफ द सर्किल विथ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। एक सर्किल जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, इससे रेडियस क्या मिलेगा? 7/2 सेंटीमीटर। इसका फिर एरिया क्या मिलेगा? एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2। ये 7 रिड्यूस हो गया टू 11 टाइम मतलब 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने एरिया इसका निकाल लिया, एरिया ऑफ द सर्किल विथ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। अब फिर से क्वेश्चन में वापस आइए, आपको सरकमफ्रेंस निकालना है लेकिन पहले एरिया के हेल्प से ही निकलेगा। तो इस सर्किल का जिसका सरकमफ्रेंस निकालना है उसका एरिया कितना है? हुज एरिया इज 16 टाइम्स द एरिया ऑफ द सर्किल विथ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या था? 77/2। इसका 16 टाइम्स मतलब 77/2 का 16 टाइम तो 2 8 टाइम। तो ये एरिया है। और एरिया ऑफ ए सर्किल का फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास? पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? 8 इंटू 77। अब यहां से देखिए हम लोग को आर मिल जाएगा। ये पाई क्या है? 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू 77। यहां से देखिए आर स्क्वायर 8 इंटू 77 इंटू 7/22 7/22 22 11 2 11 7 2 4 आगे देखिए क्या है? 7 7 49 और ये 4। इसको कुछ करना नहीं है, ऐसे रहने दीजिए। 4 इंटू 7 इंटू 7 है। ये क्या है? आर स्क्वायर है। क्या फाइंड करना है? आर। आर मतलब रूट ओवर 4 इंटू 7 इंटू 7। 4 से क्या बाहर आएगा? 2। 2 7 से 1 7 मतलब रेडियस कितना मिला? 14। लेकिन फाइंड क्या करना था आपको? सरकमफ्रेंस। आपको फाइंड करना है सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर मतलब रेडियस। रेडियस कितना है? 14। 7 2 टाइम 2 2 4 4 इंटू 22 कितना? 88 सेंटीमीटर। बस हो गया, आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 का बी देखिए, इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड पोर्शन। अनशेडेड, शेडेड इसमें कौन है? ये शेडेड है, ये शेडेड है, ये शेडेड है। तो ये जो अनशेडेड पार्ट है इसका एरिया आपको निकालना है।
पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा एक बात बताइए, ये जो रीजन है ये रीजन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? इसके लिए क्या करना होगा, पहले ये इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा। सिंपल सी बात है, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा, फिर इन सर्कल्स का एरिया निकालना होगा। इस रेक्टेंगल के एरिया से इन सर्कल के एरिया को आप माइनस कर दीजिए, क्या मिलेगा? अनशेडेड रीजन ही तो मिलेगा। बस इतना काम करना है। अब इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, याद है कि सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना है? 3 है। यदि ये 3 है तो ये भी तो 3 ही होगा, मतलब यहां से यहां तक कितना हुआ? 6 हुआ। यदि ये 6 है तो ये भी 6 होगा। ये रेडियस है तो ये 3 होगा, रेडियस है, डायमीटर नहीं है। तो टोटल देखिए 6 + 6 + 3 15। इसका लेंथ क्या है? 15। ब्रेथ ध्यान से देखिए, ये एक डायमीटर के बराबर है, मतलब 6 हो गया। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल यहां से निकल जाएगा। देखिए कैसे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 15 × 6 90। यूनिट क्या है? यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर्स में है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल निकल गया। अच्छा, फिर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन में क्या है? ये सर्कल ही तो शेडेड रीजन है। सर्कल का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है? 3.14 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना था? 3, तो पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ये जो मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर, ये तो एक सर्कल का एरिया है, ये एक सर्कल का एरिया है। यहां पे आपको टोटल 2.5 सर्कल का एरिया निकालना है। 2.5 मतलब इंटू 2.5 मतलब क्या? 3.14 × 9 × 2 2 4 + 1 5/2। इसको आइए थोड़ा रिड्यूस करते हैं। तो ये 3.4314/100 × 9 × 5/2। यहां से यदि इसको रिड्यूस किया आपने तो ये 20 टाइम में 2 10 2 15 30 2 7 14। और क्या कट सकता है? जी नहीं। तो क्या रह गया? 157 × 9 9 7 7 9 63। ठीक है, कैरी क्या है? 6 है। 5 9 45 और 6 51। 5 कैरी 9 और 5 14 1413/20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ये था, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन ये है। दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन होगा। आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन मतलब 90 माइनस, इसका डिवाइड करके डेसिमल में चेंज ही कर लेते हैं। 20 है ना, तो 1413। 25 100, 26 27 140। 1 आ गया, 3 आ गया, ये तो छोटा आ गया, 0 डेसिमल दे दीजिए, 130 हो गया। 6 टाइम में 120 हो गया, 10 100 हो गया, तो ये 5 70.65 माइनस 70.65 65 35 माइनस हो गया। 89 था, 70 चला गया तो 19 रह गया, तो 19.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन निकल गया। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।